स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्तमान मान और ह्रासमान मान का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसके बहुत सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छा से, इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें। तो आइए हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के द्वारा हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को अच्छा से समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कल कंसेप्ट बताए थे, उस कंसेप्ट को एक बार और रिवाइज कर देना चाहते हैं। जैसे हमारे पास इफ कोई फंक्शन एफ होगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ होगा, उस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कर लेंगे। पहले उसका अवकलन करेंगे। जब उसका अवकलन हम कर लेंगे तब अगर हमें वर्तमान मान निकालना होगा, अगर वर्तमान मान हमें निकालना है तो वर्तमान मान के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि f डैश x ग्रेटर देन 0 कर देना पड़ेगा, या फिर dy बटा dx अगर आया होगा, वो फंक्शन y बराबर भी दिया जा सकता है, तो हम उसे ग्रेटर देन 0 कर देंगे और उसके बाद हम उसका मान वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा वर्तमान मान होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि हास्य मान हम लोगों को निकालना है, ह्रास मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसी फंक्शन का फिर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और लेस देन 0 करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर अगर मान लीजिए ये फंक्शन y के फॉर्म में दिया हो तो क्या लिखा जाएगा, ये dy बटा dx लिखा जाएगा और ग्रेट लेस देन 0 कर लेंगे। ये हम लोगों का कंसेप्ट था। तो आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इस कंसेप्ट को अच्छा से समझ लेते हैं कि आखिर ये बात है क्या, यानी इस वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि fx बराबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि 3x² प्लस 2x माइनस का 5 ऐसा है। अब इसका वर्तमान मान ज्ञात करना है, वर्तमान मान और ह्रास मान ज्ञात करना है, ह्रास मान ज्ञात करना है। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले इसका हम फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, यानी हम सबसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे और अवकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो ये पावर आगे आएगा, तो 3 दूना के 6 6x हो जाएगा, अब प्लस का ये 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया, यानी पहले अवकलन हमें करना ही है। अब सबसे पहले हम लोगों को इसमें वर्तमान मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वर्तमान मान के लिए, तो वर्तमान मान के लिए नियम होता है कि f डैश x ग्रेटर देन 0। तो f डैश x का वैल्यू क्या मिला है, तो 6x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 2 को उधर भेज देंगे, 6x ग्रेटर देन ये -2, प्लस से माइनस में चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2/6 काट देंगे तो x ग्रेटर देन -1/3। तो क्या मिला, x ग्रेटर देन -1/3। नंबर लाइन पे जब इसे अपलोड आप करना चाहेंगे तो जब इसे अपलोड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, -1/2 को बीच में रखेंगे, आप लेफ्ट साइड आएंगे तो -∞ और राइट साइड जाएंगे तो +∞ मिलेगा। ये कह रहा है कि -1/2 -1/3 का मान x से बड़ा होना चाहिए, -1/3 का मान x से बड़ा। जिधर की तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, इसलिए -1/3 का मान x से बड़ा। तो x से बड़ा क्या है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तभी तो x से बड़ा होगा, इधर जाएंगे तभी तो बड़ा होगा। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन जो मिल जाएगा वो -1/3, ∞, ये हो गया वर्तमान मान, यानी वर्तमान मान हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को हास्य मान निकालना है, ह्रास मान निकालना है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या होगा, इसी चीज को देखिए, जब क्या होगा लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर हास्य मान निकालेंगे तो हास्य मान के लिए क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 मिलेगा हम लोगों को। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 का मतलब हुआ वैल्यू यही रहेगा, इसका मतलब -1/2 -1/, डेरिवेटिव मिलेगा तो x लेस देन -1/3 मिलेगा। मतलब x का मान 1/3 से छोटा, तो इस नंबर लाइन पे हम जब इधर चलेंगे तभी तो छोटा मिलेगा। तो हमें डिक्रीजिंग फंक्शन जो मिलेगा,
ह्रास मान के लिए मान मिलेगा वो पहले माइनस इन्फिनिटिव से, है ना, -1/3 के लिए आएगा। तो एक दूसरा आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बस हमें सिर्फ इस कंसेप्ट को फॉलो करना है और आराम से इसका आंसर हमें प्राप्त करना है। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो उस एग्जाम्पल को हम लोग कोई फंक्शन अगर sin x के रूप में दिया हो तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है कि fx बराबर sin x और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में है। तो हमें वर्धमान और ह्रास मान ज्ञात करना है, हास्य मान ज्ञात करना है। तब हम इसको क्या करेंगे, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, sin x का, इसको हम ग्राफ से बता देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसका sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो sin x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो बहुत आसान तरीके से sin x का ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये sin x का ग्राफ, अब हमें इस sin x के ग्राफ में हमें करना यही है कि इस sin x के ग्राफ में 0 से π/2 पाई के लिए, 0 से हमें 2 पाई के लिए चलना है। तो 0 से 2 पाई के लिए जब हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 0 हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा π/2, यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, π/2 मिल जाएगा, ठीक है। ये π/2 हो गया, π/2 पर इसका वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ पर आएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा पाई, फिर यहाँ आएंगे तो π/3 π/2। जब फिर आप यहाँ पहुँचेंगे तब मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको 2 पाई। थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात यही है कि हमें दो बिंदु निकालना है। सबसे पहले निकालना है वर्धमान मान, सबसे पहले हम लोगों को वर्धमान मान ज्ञात करना है, वर्धमान निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ग्राफ जो है 0 से π/2 के लिए ग्राफ बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। 0 से π/2 के लिए ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी आई इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर ये ग्राफ जो है, फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यानी π/2 से और 3π/2 के बीच, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये डिक्रीजिंग हो रहा है और फिर ये इंक्रीजिंग होने लग रहा है, यानी इसका मतलब फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आया होगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर यहाँ तक आके फिर ये डाउन होते जा रहा है, यहाँ तक डाउन हो रहा है। इसका मतलब कि जब ये यहाँ तक उठ रहा है और यहाँ से फिर डाउन हो रहा है, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है यही वैल्यू हो गया ह्रास मान का, और ये जो ग्राफ उठ रहा है ये हो गया वर्धमान मान का। और फिर यहाँ से फिर ये ग्राफ क्या हो रहा है, उठ रहा है, तो ये वर्धमान मान का हो गया। तो हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वर्धमान मान है। तो देखिए आई जो लिखा हुआ है वो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से π/2 तक वर्धमान मान, ठीक, 0 से π/2 तक वर्धमान मान। फिर ये घटने लग रहा है, फिर वर्धमान कहाँ हो रहा है, 3π/2 से 2 पाई के बीच, 3π/2 से 2 पाई के बीच वर्धमान हो रहा है। अब दोनों का यूनियन कर देंगे, यही हमारा वर्धमान मान का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हास्य मान अगर आपको निकालना है, ह्रास मान निकालना है, तो ह्रास मान आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक ह्रास मान हो रहा है, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच। तो हम यहाँ से लिखेंगे π/2 और कॉमा 3π/2, ये वैल्यू हो गया ह्रास मान का। तो आई थिंक ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। कॉस के लिए, तो कॉस के लिए हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, तो इस पर आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छा से। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे आसानी से समझ लेंगे। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई fx बराबर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि 2x² प्लस 9x अब माइनस का 3, तो वर्धमान मान और हास्य मान ज्ञात करें।
हाथ से मान बताना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि एफ डैश एक्स करिए, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ से कि 4x मिलेगा, अब प्लस का 9 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोगों को वर्तमान मान निकालना है, वर्तमान मान हम लोगों को निकालना है। तो वर्तमान मान के लिए क्या करेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए हम f डैश x का मान 4x प्लस का 9 ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन माइनस का 9, x ग्रेटर देन माइनस 9/4, ये हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, नंबर लाइन अपलोड करेंगे। जब नंबर लाइन अपलोड कर लिया जाएगा यहाँ से, तो नंबर लाइन में क्या बोलेगा, -9/4 को बीच में रखेंगे। इधर की तरफ आप आइएगा तो माइनस इन्फिनिटिव, राइट हैंड साइड की तरफ जाइएगा तो प्लस इन्फिनिटिव रहेगा। अब इसमें किया क्या जाएगा, तो हम देखेंगे कि x का वैल्यू -9/4 से बड़ा बोल रहा है, x का वैल्यू -9/4 से ग्रेटर बोल रहा है। जब ग्रेटर बोल रहा है तो इधर की तरफ जाएंगे, तो इसलिए जो वर्तमान मान होगा, वो वर्तमान मान क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान मान हो जाएगा -9/4 और कॉमा इन्फिनिटिव, यही हो गया वर्तमान मान। अब हम लोगों को यहाँ से हाथ से मान अगर निकालना है तो ह्रास मान निकालना है। अगर तो आप ह्रास मान कैसे निकालेंगे, तो ह्रास मान के लिए f डैश x लेस देन 0, तो f डैश x का मान ये मिला है, तो 4x प्लस 9 लेस देन 0, x बराबर -9/4 मिलेगा। अब कह रहा है लेस देन 0, इसका मतलब x का मान 9/4 से छोटा, x का मान 9/4 से छोटा, तो इधर आना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा, माइनस, तो हाथ से मान अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि माइनस इन्फिनिटिव कॉमा 9/4 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बिहार बोर्ड या और किसी बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न 1 नंबरिया या फिर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को समझ करके आप बहुत ही आसान तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये अच्छे कंसेप्ट पहुँच पाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स।